दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन ने 7 साल पहले ही अपने कार्टून्स में दिखा दिया था कि अमेरिका में एक भयानक आग लगने वाली है जो कि पूरे शहर को जला देगी। और क्या आपको पता है कि कैसे इन कार्टून्स ने सबको वार्न किया कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और हो सकता है कि दुनिया ही खत्म हो जाए। प्लस किस तरह सिम्पसन्स ने 10 साल पहले ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन नेटवर्क की प्रेडिक्शन कर दी थी और सबको बताया कि क्रिप्टो का दौर आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी प्रेडिक्शंस दिखाऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर बातों का बाजार आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आप हर नई वीडियो से आगाह हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम दुनिया की सबसे वायरल न्यूज अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में लगने वाली आग है। ये आग 7 जनवरी 2025 को शुरू हुई और इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है कि इसकी जद से ना तो इंसान बच पाए हैं और ना ही मकान। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 7 जनवरी को लगने वाली ये आग इतनी खतरनाक है कि ये अभी तक मुसलसल चल रही है और तबाही पर तबाही कर रही है। हालांकि इसे बुझाने के लिए पूरे अमेरिका की रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेड्स लगी हुए हैं, लेकिन ये इतनी शदीद है कि अब तक 40,000 एकड़ पर फैल चुकी है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इवन 1 लाख से ज्यादा लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं। वैसे तो जितनी बड़ी ये तबाही हुई है इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिम्पसन कार्टून्स के क्रिएटर्स ने इस डिजास्टर की प्रेडिक्शन आज से 7 साल पहले ही कर दी थी। 2018 में सिम्पसन के सीजन 28 की एपिसोड 1 रिलीज हुई थी, जिसमें दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड में अचानक से आग लग जाती है और वो आग इतनी शदीद होती है कि तमाम घरों और बिल्डिंग्स को जलाकर रख देती है। जैसा कि आप कार्टून में देख सकते हैं कि पूरा शहर जल रहा होता है और कोई भी चीज बाकी नहीं बचती। इवन इसमें ये भी दिखाया जाता है कि शहर के लोग अपने मेयर को कोस रहे होते हैं क्योंकि इसने इनके लिए कुछ नहीं किया। और अमेरिका में इस वक्त सेम यही सिचुएशन चल रही है। लोग प्रेसिडेंट और लीडर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इस एपिसोड में एक और सीन जो बहुत ही अनयूजुअल लगता है वो इसमें नजर आने वाली ब्लू अम्ब्रेलास होती हैं जो कि पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत बच जाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लॉस एंजल्स में जहां हर चीज जलकर राख हो चुकी है वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही सलामत बची। और इसकी प्रेडिक्शन भी सिम्पसन ने अपनी इस एपिसोड में की थी। जैसे कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि लॉस एंजल्स में जितनी भी ब्लू कलर की चीजें थी वो आग लगने के बावजूद भी वैसी की वैसी ही हैं। फिर चाहे वो डस्टबिन हो या फिर अम्ब्रेलास, हालांकि इनके आसपास हर चीज जल जाती है लेकिन ब्लू ऑब्जेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिम्पसन्स ने इस एपिसोड में भी यही दिखाया था कि ये आग मुसलसल 6 महीने तक चलती रहती है। सिम्पसन की इस एपिसोड के बहुत सारे सीन्स आज की आग से बिल्कुल मैच करते हैं। हैरान की बात यह है कि इन्हें 7 साल पहले कैसे पता चल गया कि अमेरिका में ऐसी भयानक आग लग जाएगी जो हर चीज को तबाह कर देगी। वेल, ये कार्टून्स रियली बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, आप सब लोग बिटकॉइन के बारे में तो जानते होंगे। असल में ये डिजिटल करेंसी है जिसे फिजिकल कैश की तरह ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें लोग अपनी वेल्थ सेव कर सकते हैं। 2008 में ये करेंसी सतोशी नाकामोटो नाम के एक अननोन शख्स ने इन्वेंट की थी और अब तो ज्यादातर ममालिक में बिटकॉइन इतने आम हो चुके हैं कि हर कोई इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिम्पसन्स ने इस करेंसी का कॉन्सेप्ट उस दौर में दे दिया था जब लोगों को आइडिया तक नहीं था कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन नाम की भी कोई चीज होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बिटकॉइन के इंट्रोडक्शन से 10 साल पहले 2 मार्च 1997 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 8 की एपिसोड 17 रिलीज हुई थी। इसमें वो एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं। इवन इस एपिसोड में ये तक बताया गया कि ये करेंसी यूज किस तरह होगी, वो ब्लॉकचेन होता क्या है। मजे की बात ये है कि इस एपिसोड के 10 साल बाद दुनिया में रियल बिटकॉइंस इन्वेंट हो गए और सेम इसी तरह यूज किए जाने लगे जैसे सिम्पसन्स ने अपने कार्टून्स में दिखाया था। बेसिकली ये कार्टून्स इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि इसके बारे में समझ नहीं आता कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इवन सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सिम्पसन की प्रोडक्शन का जिक्र तो बाकायदा फेमस न्यूज चैनल्स पर भी किया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है तब से लोग वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ये जंग हुई तो इसके बाद पूरे चांसेस है कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी क्योंकि ये कोई आम वार नहीं बल्कि न्यूक्लियर वार होगी। एनीवे, ये सब तो बेसिक फैक्ट्स हैं, लेकिन दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल कार्टून सिम्पसन्स ने
वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो प्रिडिक्शंस की हैं वो वाकई में स्केरी हैं। इसकी रीजन ये है कि इनकी मोस्टली प्रिडिक्शंस कभी न कभी सच साबित हो जाती हैं। इन्होंने सबसे पहले 8 मई 2005 में सिम्पसन के सीजन 16 की एपिसोड 19 रिलीज की थी, जिसमें दिखाया गया था कि चाइना ने अमेरिका पर हमला कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में ये भी बताया गया कि एक न्यूक्लियर वॉर होगी। इवन जैसा कि आप में देख सकते हैं कि होमर ने एंड ऑफ द वर्ल्ड का बोर्ड भी गले में पहना हुआ है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। खैर ये तो काफी साल पुरानी बात थी, लेकिन चंद महीने पहले ही सितंबर 2 एपिसोड 9 रिलीज हुई है, जिसमें इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि सन 2031 में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर होगी। इवन इसने होमर ने अपने घर के तय खाने में अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल की तमाम चीजें भी रख ली थी, ताकि जब जंग शुरू हो तो वो लोग अपने आप को बचा सकें। वेल वैसे मोस्टली प्रेडिक्शन सच साबित हो जाती हैं, लेकिन अब ये पेशन गोई किस हद तक रियल है ये बात कोई नहीं जानता। एनीवे जो भी हो, ये कार्टून रियली बहुत मिस्टीरियस हैं। दोस्तों अगर फ्लाइंग कार्स की बात की जाए तो आजकल के दौर में ये चीज ऑलमोस्ट रियलिटी बन चुकी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी कार कंपनीज हैं जो फ्लाइंग कार्स के कॉन्सेप्ट मॉडल्स बना रही हैं। इनके क्रिएटर्स का कहना है कि ये कार शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेंगी और मोस्टली सिटीज के अंदर यूज की जाएंगी। इवन एक कंपनी जिसका नाम सिम्पसन है, इन्होंने तो अपनी फर्स्ट फ्लाइंग कार भी बिल्ड कर दी है। इस कार का नाम स्विच ब्लेड है और ये 500 फुट की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुबई की गवर्नमेंट ने तो वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स को भी पेट्रोलिंग के लिए फ्लाइंग कार्स देने का फैसला किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस व्हीकल का कॉन्सेप्ट सिम्पसन्स ने उस वक्त दे दिया था जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि गाड़ियां भी हवा में फ्लाई करेंगी। वेल जुलाई सन 2008 में सिम्पसन के सीजन 16 की एपिसोड 15 रिलीज हुई थी, जिसका नाम फ्यूचर ड्रामा था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि बात और लीसा एक कार में बैठे होते हैं जो कि फ्लाई कर रही होती है और वो दोनों इसे ड्राइव करके फ्यूचर में जा रहे होते हैं। वेल उस वक्त तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीज लगती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि 10-15 साल के बाद ये गाड़ी रियल में इन्वेंट हो जाएगी और लोग इसे इस्तेमाल भी करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आम गाड़ियों की तरह ये भी हवा में उड़ती हुई नजर आना शुरू हो जाएंगी। वेल 6 मई 1993 को सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 4 एपिसोड मर्ज इन जेन्स में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया और इवन एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसकी शर्ट पर कोबी लिखा हुआ था वो इस क्रैश में मर जाता है। शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन कार्टून्स की ये एपिसोड कोबी की डेथ से 27 साल पहले पब्लिश की गई थी और उनकी डेथ बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे सिम्पसन कार्टून्स में दिखाई गई है। आपको बताता चलूं कि कोबी का बास्केटबॉल करियर 1996 में शुरू हुआ था, लेकिन इनके करियर स्टार्ट होने से भी 3 साल पहले 1993 में सिम्पसन ने बता दिया कि इस बंदे की डेथ कैसे होगी। ये कार्टून्स वाकई में बहुत मिस्टीरियस हैं। Oh shit, it's Kobe Bryant. Help me.